कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस वाला इंसिडेंट तो आप सबको पता होगा। अभी इस वीडियो को इधर ही पॉज करें और कमेंट्स में मुझे ये लिख के बताएं कि इस टाइम एज अ डिस्पैचर या एज अ सेल एजेंट आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर मेरी वीडियो आपने दोबारा स्टार्ट करनी है और फिर मैं बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी इस पूरे इंसिडेंट के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को पता है जैसे कि कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस में जो फायर का इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से वहाँ का तकरीबन 120 किलोमीटर 122 किलोमीटर का जो एरिया है वो जल के राख हो चुका हुआ है। इट इज़ अ वेरी सैड एंड बैड इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट के बाद एज अ ट्रक डिस्पैचर या एज अ ट्रक डिस्पैच कंपनी ओनर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आगे क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा उस बारे में बात करेंगे। ये आप देखें तो तकरीबन दो शहरों में ये मेन हुआ है, हॉलीवुड और लॉस एंजलिस में, और इसके अलावा भी कुछ साथ वाले इलाके भी डैमेज हुए हैं। इस टाइम तकरीबन सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो चुका हुआ है। आपने वीडियोस और वो चीज़ें देखी होंगी। इस चीज़ को हमने आगे कैसे लेके चलना है या इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होना है और इसके बारे में हमारी आगे स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, उस बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। कि देखें, अब ये इंसिडेंट था, हो गया। एज अ ट्रक डिस्पैचर हमने इसके बारे में ये चीज़ सोचनी है कि अब ये जितना एरिया ख़राब हुआ है वहाँ पे अब रिकंस्ट्रक्शन भी होनी है। अब जब रिकंस्ट्रक्शन होनी है वहाँ पे दोबारा से घर बनने, और सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे अब हाई राइज बनेंगे, एक नया शहर आबाद होगा, गैस स्टेशंस और ट्रक स्टॉप्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी वहाँ पे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होनी है। इसके साथ साथ सिर्फ घर नहीं जले, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स, वेयर हाउस और वो सारी चीज़ें भी जल गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जो काम आने लगा है वो कंस्ट्रक्शन का काम है। और कंस्ट्रक्शन के काम में सबसे ज़्यादा ट्रक्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? नंबर वन, स्टेप डेक जो कि मशीनरी लेके जाएगा। नंबर टू, फ्लैट बेड जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल जाना है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले ट्रक्स होंगे वो होंगे स्टेप डेक और फ्लैट बेड। लेकिन आप ड्राई वैन की अहमियत से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम भी अगर आप देखें तो वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनको राशन और उनको जो अ, आम जिंदगी की उनकी जो ज़रूरियात हैं वो उनकी चीज़ें तो चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें बॉक्स ट्रक और ड्राई वैन्स के थ्रू भी वहाँ पहुँचेंगी। तो इस टाइम नंबर वन नंबर टू फोकस आपका होना चाहिए, जो आपकी सेल्स टीम है या अगर आप खुद सेल्स कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए कि किसी तरीके से अगर आपको स्टेप डेक या फ्लैट बेड मिल सके। और नंबर टू पे आपका फोकस होना चाहिए ड्राई वैन, ठीक है, और उसके बाद बॉक्स ट्रक्स वगैरह। अब आपने सर्चिंग कैसे करनी है कि कैलिफोर्निया की स्टेट्स के जो ट्रक्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, जो आपके एरिजोना के ट्रक्स हैं, ओरिगन के ट्रक्स हैं, कोलोराडो के ट्रक्स हैं, वाशिंगटन के ट्रक्स हैं, इनको आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था कि जब आप, अगर आपके जहन में या आपके सामने अगर कैलिफोर्निया का नक्शा है तो लॉस एंजलिस से सैक्रामेंटो जाते हुए अच्छे लोड्स मिल जाया करते थे, अच्छी प्राइस मिल जाया करती थी, लेकिन वापसी के लोड्स अच्छे नहीं मिलते थे। और कैलिफोर्निया में बहुत अच्छे रेट्स थे, लाइक अगर ड्राई वैन है, ड्राई वैन को $3 और $3 प्लस का रीफर के अच्छे रेट्स थे। ये बड़े अच्छे रेट्स वहाँ पे, पावर ओनी के बहुत अच्छे रेट्स थे। तो लेकिन वापसी के लोड्स अच्छे नहीं मिलते थे। लेकिन अब ओपोजिट होगा। अब आपको बाकी एरिया से जहाँ से भी, खास तौर पे जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन यूनिट्स बनी हुई हैं, जिन जगहों पे कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, वहाँ से लेके जिस जगह पे मतलब मार्बल तैयार होता है, जिस जगह इनकी लकड़ी का, क्योंकि घर इनके ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं, तो जिस जगह पे इस तरह के वेयर हाउसेज हैं उन वहाँ से लेके लॉस एंजलिस और इसके जो सराउंडिंग सिटीज़ हैं उसमें आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। तो सीन थोड़ा सा ऑपोजिट अभी होने जा रहा है। ये बात आप लोगों ने समझनी है। पहले सारा सामान यहाँ से जाता था दूसरी जगहों पे तो रेट्स अच्छे थे। अब दूसरी जगहों से सामान यहाँ पर आएगा तो अब ऑपोजिट रास्ता अख्तियार करना है और ऑपोजिट रेट अच्छे हो जाने। अच्छा, ये फौरन से कंस्ट्रक्शन का वर्क इस तरह नहीं है कि कल आज आपके पास स्टेप डेक या फ्लैट बेड आ गया और कल से कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाए। इसमें हो सकता है कई वीक्स लग जाए, लेकिन आज अभी से आप टारगेट करना शुरू करेंगे तो ये चीज आपको काम, क्योंकि ये जितना बड़ा एरिया डैमेज हुआ है, 122 किलोमीटर, अगर आप 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाएं तो 1 घंटा लगता है खाली स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करने में। 120 किलोमीटर का एरिया डैमेज हुआ है। आप खुद अंदाजा लगे 30,000 से ज्यादा घर
वहाँ पे डैमेज हुए हैं 30,000। तो इसका मतलब क्या है कि एक मास कंस्ट्रक्शंस दोबारा से वहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। और इसका दूसरा मतलब क्या है कि वहाँ पे लोड्स की तादाद इंतहाई ज़्यादा होनी है और ट्रक्स की तादाद कम होनी है। वैसे भी अगर आप स्टडी करें तो स्टेप डैक के और फ्लैट बेड के रेट्स अच्छे इसी वजह से हैं कि जो लोड्स हैं वो ज़्यादा हैं और ट्रक्स की तादाद कम है। सबसे ज़्यादा आपको जो लोड्स हैं अच्छे रेट्स वो स्टेप डैक और फ्लैट बेड के मिलेंगे अदर देन रीफर। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ड्रेस्टिकली चेंज होने लगी है। क्यों चेंज होने लगी है इसका मैंने आपको बता दिया कि एक मास कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू होने लगा है। सुने हाई राइज बनाएंगे तो ट्रक्स कम पड़ जाएंगे, लोड ज़्यादा होंगे, हर ट्रक वाला भागने की कोशिश करेगा, रेट्स जिसकी वजह से बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इनको आपने टारगेट्स करना है। तो अपनी सेल्स टीम को आपने पिच ही ऐसे करना है। अब अगर तो आपके पास carriersource.io का डाटा है जिसमें एग्जैक्ट आप लोकेशन लगा के भी उस जगह के ट्रक्स निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट आप उसमें टाइप ऑफ ट्रक लिख के भी वो पिच कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास वो carriersource.io की एक्सेस नहीं है तो दूसरा उसका तरीकाकार ये है कि सेफर वेब पे आप जब जाएं तो थोड़ा सा देखें कि इसमें कैलिफोर्निया के या इसके इर्द गिर्द की जो स्टेट्स हैं उसके ट्रक्स कौन से हैं। और वहाँ पे अगर तो जहाँ पे आप नीचे देखते हैं कि वो मटेरियल कौन कौन सा लेके जा सकता है, अगर तो उसमें मटेरियल लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर कंस्ट्रक्शन मशीनरी और इस तरह की चीज़ों पे वो टिक लगा हुआ है, इनका टिक मतलब वहाँ पे क्रॉस लगा होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास फ्लैट बेड या स्टेप डेक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा उस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेटजीज इस तरह की बनाएंगे, अपनी पिच इस तरह की रखें करेंगे। अभी हमारा इस टाइम जनवरी में जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छे ट्रक्स हमारे पास ऑन बोर्ड होना शुरू हुए। सिर्फ ये है कि हमने वो पिच सेम नहीं रखी। एक तो पिच चेंज करते रहते हैं और दूसरा टारगेट थोड़ा सा इस तरह करते हैं कि कोई एक आध लोड निकाल के करके उसको थोड़ा सा पिच करके वहां से बात स्टार्ट करते हैं। वो फिर बात सुनता है, पूछता है किस कंपनी का है, आप ब्रोकर्स हो। फिर हम उन्हें बताते हैं कि नहीं हम डिस्पैचर्स हैं बट हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रॉपर आपका वही बातें वही करनी है लेकिन लफ्ज डिस्पैच नहीं यूज करते। डिस्पैच की जगह पे या तो लॉजिस्टिक्स यूज कर लेते हैं या फिर कंसल्टेंसी वाला लफ्ज यूज कर लेते हैं और इस तरीके से जाके आगे उनसे बातचीत करते हैं कि हम मतलब या सर्वे का वो कर देते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या आप लोगों की राय है। डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट पिचेस के साथ तो बात शुरू करते हैं और वो उसका क्या फायदा होता है, वो कहीं ना कहीं बात जब थोड़ी सी बात सुन लेता है ना तो फिर कन्विंस करना उसको निस्बतन आसान हो जाता है। तो अपनी स्ट्रेटजीज इस तरह रखनी है। अ, बेशक एक बैड इंसिडेंट था लेकिन हमारी स्ट्रेटजीज जब तक मोल्ड नहीं होंगी उस इंसिडेंट की वजह से कि अब हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, तो आप फायदा नहीं उठा सकते। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा करना है, अपनी बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये बहुत आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस टाइम आपको स्टेप डैक, फ्लैट बेड, ड्राई वैन ये मिल जाते हैं तो ये नियर इन द फ्यूचर लाइक इन सम वीक्स आपको इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। और किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोगों ने कमेंट में लिख के ज़रूर बताना है कि क्या क्वेश्चन है।